केंद्र सरकार की बात थी राहुल जी की, खटाखट देंगे इसमें सर। लेकिन जो आज वादा कर रहे हैं खटाखट देंगे। इसमें सर जल जो चल रहा है इसको लेकर आप प्रधानमंत्री से जल के लिए आपने प्रधानमंत्री से समय भी मांगा था, SYL नहर को लेकर जल का संकट आया हुआ। 70 साल में दिया नहीं, गृह मंत्री से मिला, वहाँ ये बात हो गई थी कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल हो चुका है, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार 10 साल हो गए, तब से मस्ती हो गई। लोगों में जोश दिखा, कितनी देर से इंतजार करें, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा की 36 बरादरी ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर JP दलाल का विरासत को लेकर वो कहें, जहाँ तक विरासत का सवाल है, चौधरी बंसीलाल है या और हमारे बुजुर्ग नेता हैं, वो तो हम सब उनकी विरासत है, वो तो मतलब विरासत सबके छोड़े गए। सर मुख्यमंत्री उनकी बातों में नहीं आए लोग, इनको देख लिया, 10 साल देख लिया। सम्मेलन हुआ है जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आए हैं, केंद्रीय मंत्री विप्लव देव, तो उन्होंने कहा कि तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी और खास करके बोला सत्ता में आकर हरियाणा को लूटने का सपना छोड़ दे कांग्रेस, हम ऐसा नहीं होने देंगे, तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी। वो तो 400 पार भी कर रहे थे, यहाँ हरियाणा में लोकसभा में तो हाफ हो गया ना, विधानसभा में साफ होगी वो। सर मुख्यमंत्री नायब सिंह देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुबारकबाद करना चाहता हूँ। तो जैसा बातें तो सारी तफसील से अध्यक्ष जी ने भी बता दी, वरुण जी ने बताई, अरोड़ा साहब ने, सभी साथियों ने बताई। आपको समस्याएं सबको मालूम है, समाधान होने चाहिए। आपको जो अभी कहा अध्यक्ष जी ने, भाई एक तो मोर्चा जीत गए आप, तो मोर्चा जीत के घर नहीं बैठना है, अभी तो दूसरा मोर्चा अक्टूबर में, असली मोर्चा वो है जो कार्य करेगा आपके, जो हरियाणा को ऊपर लेके जाएगा। हरियाणा के चुनाव होने 3 महीने तक घर नहीं बैठना, 3 महीने तक आपने 3 काम करने हैं। क्या कि घर घर जाना है आपको, क्योंकि आप सब कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हो, सब हमारे साथी हो, दिन रात मेहनत इसी चुनाव में भी करी और आगे तक करोगे। क्या क्या करना 3 काम? एक तो घर घर ये जो 10 साल सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसकी विफलताएं पहुंचानी। क्या किया इसने? कभी दादूपुर नलवी नहर बंद कर दी, गन्ने का भाव क्या दिया, ये बहुत सारी है बातें। सूरजमुखी का भाव नहीं मिलता, आपका आलू का भाव नहीं मिलता, तो ये सारे 10 साल में जो आपने देखा, ये विफलताएं पहुंचानी है। और दूसरा काम, जो प्रदेश, जो हमारी 10 साल की सरकार थी कांग्रेस की, उसकी उपलब्धियां बतानी है। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, रोजगार देने में, और भाई खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था, पूरे देश में, आपको याद होगा। लेकिन इस 10 साल में कहाँ पहुंच गए हम? इस 10 साल में आज हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है बताओ? बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में है, और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, सरकारी आंकड़े इनके। हरियाणा प्रदेश सबसे ज्यादा असुरक्षित है आज, कोई अपने आप में सुरक्षित नहीं है। रोज फिरौतियां मांगी जाती हैं, डाके पड़ रहे हैं, चोरियां पड़ रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपराध में बहुत बढ़ रहा है। और खेलर खिलाड़ियों को तो आपको मालूम है, हमारी पहलवान बेटियां जिनने हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया, उनके साथ जंतर मंतर में क्या सलूक हुआ भाई, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। किसान को कहा कि हम दुगनी आय कर देंगे 2022 तक, आय तो दुगनी नहीं करी, होगी क्या दुगनी आय किसान की? लागत कई गुना बढ़ेगी। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, और आज क्या है? लागत तो बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। पूरा देश का किसान कर्जे में डूब रहा है।
पूरे देश का। और इसी प्रकार से गरीब आदमी का, जो अभी अध्यक्ष जी ने चर्चा की, 100 गज के प्लॉट दिए हमने, 4 लाख के करीब प्लॉट अलॉट कर दिए थे और 3 लाख अंकित कर दिए थे। बता दिया था यहाँ जाएंगे। ये सरकार आ गई, इन्होंने आते हुए स्कीम बंद कर दी। महात्मा ग्रामीण बस्ती योजना थी, वो स्कीम थी, वो बंद कर दी। प्लॉट ही देने बंद कर दिए। एक भी प्लॉट दिया तो बता दो 10 साल में उन्होंने गाँव का कोई बता दो। अब उठा रहे हैं, अब दिखा रहे हैं भाई हम इतने 1000 प्लॉट देंगे, कब्जे देंगे। कि कौन से प्लॉटों में कब्जे देंगे? जो हमने अलॉट कर रखे थे, जो किसी कारण से कब्जे नहीं दे सके थे, वो भी झूठी बात दिखा रहे हैं। करना कुछ नहीं उन्हें। बैकवर्ड क्लास का हमने क्रीमी लेयर 8 लाख की और इन्होंने घटाकर 6 लाख कर दी ताकि किसी को फायदा है ना हो रिजर्वेशन का। गन्ने का भाव हमने कहां से कहां पहुंचाया था, इन्होंने 10 साल में कितना बढ़ाया भाई? आप ही बता दो। कुछ बढ़ाया? 10 रुपए भी नहीं बढ़ाते, तो कभी 10, कभी 5, कभी 5, ऐसे तमाशा कर रहे हैं। अब कह रहे हैं हम 400 देंगे और हमने कहां से कहां पहुंचाया था? हमने 200 गुना बढ़ाया था, 300 गुना भाव बढ़ाया था। मेरे को मालूम है, खुद किसान का बेटा हूं मैं, तो आपके सामने देखिए। इसी प्रकार से सूरजमुखी की MSP डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन किसान को मिलती नहीं। आलू की MSP मिलती नहीं। तो हर वर्ग, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, शहरी है, ग्रामीण है, सब इस सरकार से विमुख हो चुके हैं। हम जो 8 लाख करी थी, इनने 6 लाख कर दी। हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख करेंगे। और स्वास्थ्य में जैसे राजस्थान में हमने किया, हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार थी, 25 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा दिया है लोगों को, ताकि गरीब आदमी अच्छे से अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करा सके बड़ी से बड़ी बीमारी के। तो इस प्रकार से है। और भी बहुत घोषणा पत्र तैयार होगा। लेकिन जो मैंने कहा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं, लेकिन ये करेंगे कब, कैसे होगा? होगा ना जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, जीवित होगा। कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? यहाँ से सारे विधायक जिता के भेजोगे, जब भी तो बनेगी। तो भाई मैं तो एक बात तुम मेरी मान लो, एक बात तो तुम्हारी मान लूंगा। क्या मेरी क्या मानो कि सारे के सारे कांग्रेस के विधायक बना के भेज दो यहाँ से, ठीक है ना? और तुम्हारी क्या मानूंगा, तुम 4 विधायक भेज दो कांग्रेस के भाई, तुम्हारी सरकार मैं बना दूंगा यहाँ पे, ताकि काम करे। मजदूर है, हाथ खड़े करके बता दो मजदूर है। बहुत बहुत धन्यवाद की बात है। वो जो हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया, वो स्कीम फिर देंगे, चालू करेंगे। 100 गज के प्लॉट भी देंगे, साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे। एक ये इलाका किसान से संबंधित है। बड़ी आवाज उठाई MSP की, कि MSP गारंटी होनी चाहिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी रखा कि केंद्र में आ जाएंगे तो हम MSP लीगल गारंटी देंगे, लेकिन बात होने वाली नहीं। तो एक बात कह सकता हूँ, राहुल गांधी जी ने जो मेहनत करी, उसके नतीजे में एक बहुत मजबूत विपक्ष आया है हिंदुस्तान में। तो भाई हम इस सरकार को मजबूर करेंगे कि MSP की लीगल गारंटी दें। ये हम लड़ाई लड़ेंगे इनकी। इसी प्रकार से कर्मचारी है, तो भाई जहाँ जाता हूँ ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं, तो ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू कराएंगे। और खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ, पद पाओ, फिर वही हम नीति शुरू करेंगे। और भाई गन्ने का भाव, ये तो अभी करते रहे ना, गन्ने का भाव उसी तरह बढ़ाएंगे जैसे हमने पहले बढ़ाया था। इनकी बातों में कुछ नहीं। ये जितना कह रहे हैं इससे 50-40 फालतू देंगे इनको गन्ने का। सूरजमुखी का भी MSP के हर व्यक्ति करे, या इंडस्ट्री की तरक्की हो। 1 यूनिट बिजली बनाई इन्होंने अब तक। हमने तो प्लांट लगाया था आपके यहाँ, है? हाँ, और मेरे समय में एक 800 यूनिट का 800 मेगावाट का प्लांट मजदूर था, वो भी 10 साल तक लटकाए रखा। बिजली जब हमने सरकार छोड़ी, बिजली सरप्लस थी। आज बिजली की हाहाकार मच गई कि कुछ किया ही नहीं उन्होंने।
तो कोई भी एक ऐसी उपलब्धि नहीं है सरकार की जो ये करे। और जैसा मैंने कहा, तो आज समय है, 2 काम तो बता दिए ना, तीसरा काम क्या होगा? एक तो इनकी विफलताएं और अपनी उपलब्धियां, और तीसरा काम होगा, क्योंकि आप जब जाओगे घर घर, इनकी विफलताएं गिनाओगे, अपनी उपलब्धि गिनाओगे, तो ये पूछेंगे ये बात ठीक है, लोग भी कहेंगे ये बात तो ठीक कह रहे हो आप, 10 साल में इस सरकार ने हरियाणा को पछाड़ दिया। लेकिन अगर आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार बन गई, तो आप क्या करोगे, पूछेंगे आपसे, तो आप क्या जवाब दोगे? हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, बातें तो सारी उस टाइम बताएंगे, लेकिन मोटी मोटी बात बता रहा हूँ आपको। जो फैसला कर चुके हैं पार्टी, हम बनते ही क्या करेंगे? हम सरकार बनते ही पहला काम तो भाई अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये करेंगे, जो हम कहते हैं वो करते हैं। इसी प्रकार से जो महंगाई का बढ़ाने में बिजली का भी बहुत बड़ा हाथ है, तो 300 यूनिट गरीब आदमी को बिजली फ्री देंगे हम। इसी प्रकार से जो खाना पकाते हैं गैस सिलेंडर पे, आजकल चूल्हे पे तो बहुत कम पकाते हैं, सबके पास गैस सिलेंडर है। जब 2014 में गैस के सिलेंडर का भाव था 400, इन्होंने कर दिया 1200। कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर का भाव 500 से ज़्यादा नहीं होगा, 500 मिलने का। इसी प्रकार से रोजगार की बात मैं कह रहा था, इन्होंने एक चला दिया कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है? भ्रष्टाचार का अड्डा। वो ठेके पे देते हैं, ना तो पक्की नौकरी है, ना उसकी पेंशन है, ना उसकी मेरिट है, ना रिजर्वेशन है। ठेके पे देंगे, 1 महीने की तनख्वाह रिश्वत में ले लेंगे और फिर 1 साल के बाद हटा देंगे। इसका नतीजा क्या हो गया? इसका नतीजा ये हो गया 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी। तो हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख पक्की नौकरी देंगे हम लोगों। आपने अभी जीती है, ये अधूरी है। असली लड़ाई अब आ रही है विधानसभा की सत्ता हासिल करने के लिए, विधानसभा में ताकत हासिल करने के लिए, आपके रुके हुए कामों को पूरी तरह से गति प्रदान करने के लिए, इस प्रदेश का समुचित विकास करने के लिए, आपके जिलों में दादुपुर नदी नहर बनाने के लिए, आपके किसानों को उचित या वो गन्ने का भाव जिस तरह से हुड्डा साहब ने पहले बढ़ाया था 400 रुपए से ऊपर करने के लिए, आप लोगों को जो किसान का, मजदूर का, गरीब का काम करने के लिए, ये व्यापारी का भी, कर्मचारी का भी, इस सरकार ने किसी का भी हित नहीं किया है। आप लोगों ने घर घर में जाना है, कांग्रेस का संदेश लेकर के जाना है, कांग्रेस का घोषणा पत्र लेकर के जाना है। और खास करके मैं यमुनानगर वालों से कहना चाहूंगा, यमुनानगर वाले, आपको बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। जिसको टिकट मिल जाए उसका पूरी तरह से साथ देने की जरूरत है। आप लोगों को बस ये देखना है कि हमें यमुनानगर की सीट कैसे आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वैसे तो सबके लिए है, किसी को घर नहीं बैठना, 3 महीने तक पूरा घर घर में जाना है, घर घर में संदेश पहुंचाना है। लेकिन जो कमी रही है यमुनानगर में, उसको पूर्ति करने का सबको मिलजुल करके उसको पूर्ति करनी है। उनको बताना है कि इस नोटबंदी में सबसे ज्यादा एमएसएमई यहीं बंद हुई थी। यहाँ पर किस तरह से जो पॉपुलर का, जो प्लाईवुड का, जो सारे जो कारखाने बंद हो गए थे, मजदूर यहाँ से जिस तरह से कोरोना में पीड़ित हुए थे, जिस तरह से इसमें नोटबंदी के तहत कितने भी मजदूर, गरीब आदमी इसमें मारा गया था, लाइन में लग करके उनके सबके जो अधिकारों को जिस तरह से हनन हुआ था, आपको उनको बताना है कि चाहे जो सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे वो सुनारों को ही हो, चाहे कपड़े वालों को ही हो, कभी कपड़े पे टैक्स नहीं लगता था। लेकिन व्यापारी अभी समझ नहीं पा रहा, यहाँ पर कोई वो नहीं है जो टाटा बिरला या अदानी अंबानी नहीं है। जो 100 लोग हैं जिनका 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने माफ किया, वो यमुनानगर में एक भी सेठ नहीं है, उनमें एक भी सेठ नहीं है यमुनानगर में। ट्रेलर था, अपने कपड़े निकाल करके खूंटी पे मत लंग दियो।
इस काम में लगे रहो। जब लगे रहोगे तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार होगी और वो सरकार ऐसी बनेगी जो आपके बिगड़े हुए काम जो ये लोग नहीं कर रहे हैं उन कामों को भी अगर कोई कर सकेगा तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार करेगी। अब अगर मैं कामों को गिनवाऊं तो समय लगेगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि वो हुड्डा साहब एक जो हमारे कर्मचारी हैं ये सारे के सारे आज की तारीख में सब आपके हितैषी हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे के सारे आपके हितैषी हैं, आपकी बात को सिरे लाते हैं। और जो हमारे युवाओं के साथ ठगी हुई है, सबसे बड़ा जुल्म अगर किसी पर हुआ है तो युवा साथियों के साथ हुआ। जो उनके साथ ठगी हुई है उस ठगी को भी दूर आप ही कर सकोगे। इनके पास ताकत नहीं है करने की, ये नहीं कर सकेंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, जैसे कि हमारे स्टेट सेक्रेटरी ने पहले हिदायत दे दी थी कि थोड़ा थोड़ा समय रखेंगे क्योंकि हमारे बड़े नेताओं ने बोलना है। वोट का ये कारण हो और यूनियन की स्ट्रेंथ, एकता में इतना बल हो। आज सारी हमारी ऐसी कौम आज एक मिसाल है उदय भान जी के नेतृत्व में, और कितना मतलब बढ़िया माहौल लग रहा है आप लोगों ने। एकता में बल आप लोग सारे एक होएगा। और मैं तो हुड्डा साहब आप लोगों से चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हमारे प्रदेश का, अब आपका हुड्डा जी के बीच में ज्यादा लंबा नहीं रहे बोलेंगे। हमारे जिला के प्रभारी अशोक अरोड़ा ने प्रोग्राम को ये जो जमीन थी ये चौधरी भूपेंद्र सिंह साल से जीता है। इस पर आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग इन से टेम जुटा कर जाने के साथ चलेंगे। और मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह को कहना चाहता हूँ करने का कष्ट करें। आप स्वागत की कड़ी में उसके बाद सरदार सुरेंद्र चंदा डिस्ट्रिक्ट संस्था की तरफ से सभी मंत्रियों विधायकों को सम्मान करेंगे। हेलो पिछड़ भाई, ओ पिछड़ भाई पिछड़। हेलो बाजी, ओ पिछड़ भाई। ओ यार हेलो बाजी, देखो बाजी यार क्या है मैं भाई साहब आओगे आप हद होगी यार। स्वागत करो और आप सभी लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा का शेर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा का शेर चौधरी हमारे बीच में पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी उदय
हनुमान जी जिंदाबाद। कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। अशोक जी, आस मोहम्मद जी, अरशद कोसवाल जी, दिनेश सरपंच जी, दयालगढ़ से राजू चोपड़ा जी दिलवा देते। 4 कुर्सियों पर इनको जगह दे दे ताकि जो युवा कांग्रेस के महासचिव हैं वो भी आए और हम सभी को साजमान विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व वरिष्ठ नेता, युवा कांग्रेस के नेता, पहले तो मेरी हाथ जोड़ के कि आप उस साइड आ जाएं, उस साइड बहुत जगह पड़ी है खड़े होने की, वहाँ आ जाएं, आप ध्यान से सुन भी पाएंगे सबको। और आगे